जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का एक नया बैच शुरू किया गया है जिसका नाम है आप लोगों का अग्निवीर बैच 2026 क्लास 10th के लिए। ये बिल्कुल फ्री बैच होगा और रोज़ सुबह आप लोगों का 6 बजे आप लोगों का क्लासेस लगेगी। डेली क्लासेस होंगी आप लोगों का बिल्कुल फ्री में, और परीक्षा की पूरी तैयारी आपको आपके अपने चैनल जैकपुर के माध्यम से करने को मिलेगा। तो सभी दोस्तों को, जितने भी जानने वाले हैं आप लोगों को जो क्लास 10th में है, तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को ये सूचनाएं दे दीजिए कि जैकपुर चैनल के माध्यम से आप अपने परीक्षा की तैयारी 2026 में जो आप फाइनल एग्ज़ाम दोगे वो बिल्कुल मुफ्त कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी का एक पहला चैप्टर है पद, और उसका ये पार्ट 1 होगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग अभी से नोट्स खुद से बनाइए और ख़ुद से प्रिपरेशन कीजिए, काफ़ी अच्छा होगा आपके रिवीजन के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये सवाल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, समझेंगे भी और उसको हम लोग याद करने का भी कोशिश करेंगे। देखिए, कहा गया है कि गोपियों के द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। देखिए, भाग्यवान मतलब भाग्यशाली, और व्यंग का मतलब होता है एक तरह से हंसी मजाक उड़ाना। ठीक है, तो गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान कहकर उन पर व्यंग साधती है, यानी उनका मजाक उड़ाती है, तंज मारती है। कहती है कि उनके व्यंग का उद्देश्य है कि उद्धव से वे कहना चाहती है कि उन्हें कभी प्रेम नहीं हुआ है, इसलिए वो गोपियों के पीड़ा को समझने में क्या है, असमर्थ है। तो उनको कभी प्रेम नहीं हुआ है, इसलिए वो गोपियों के पीड़ा को समझने में क्या है, असमर्थ है। क्योंकि जो घायल होता है ना, वही घायल की स्थिति जान सकता है, अतः उद्धव गोपियों की पीड़ा को एहसास नहीं कर सकता। हुआ क्या था कि उद्धव जो है वो गोपियों को समझा रहा था कि कृष्ण के जो चक्कर है वो छोड़ दो, है ना, कृष्ण तुम्हें नहीं मिल सकते हैं। तो गोपियाँ कृष्ण से प्रेम करती है, कृष्ण को पाना चाहती है। तो वही गोपियाँ जो है उद्धव को कह रही है कि तुम क्या जानो कि मेरी हालत क्या है। घायल इंसान ही घायल का दुख तकलीफ़ समझ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, भाग्यवान कहती है कि तुम भाग्यवान हो कि तुम जो है कृष्ण के पास हो। कभी उनसे तुम दूर तो होकर देखो, तब तुमको पता चलेगा कि कृष्ण से दूर रहने में क्या पीड़ा महसूस होती है। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। आप लोग इसको नोट कर लें और अच्छे से याद करें। दूसरा सवाल देखिए, हमारा कहा गया है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना भंवरे से की गई है। किससे की गई है, भंवरे से की गई है। भंवरा जैसे काला है वैसे उद्धव का मन है, इसलिए गोपियों को कृष्ण को भूलने कहकर निर्गुण उपासना का संदेश देते हैं। और प्रथम पद में हम देखते हैं कि उद्धव की तुलना कमल से भी की गई है ना, कमल के पत्ते एवं तेल की गगरी से की गई है, जिन पर जल की बूंदों का प्रभाव नहीं पड़ता है। वैसे उद्धव पर भी प्रेम का कोई प्रभाव कृष्ण के साथ रहने पर भी नहीं पड़ा है। अब जैसे तेल को क्या आप पानी में डाल दोगे तो कभी मेल होगा, नहीं होगा। तो वहीं वो लोग कह रही है कि आपका जो है मन जो है वो कमल के पत्ते के जैसा हो गया है। तेल पर जो होगा गगरी होता है, तेल लगा हुआ जो बर्तन होता है, उसमें पानी डालोगे पानी से सड़ जाएगा, कुछ असर ही नहीं होगा पानी का। वही हाल आपका हो गया है कि कृष्ण के साथ रह करके भी आप उसके मोह माया में नहीं पड़ सके, उसके प्रेम में नहीं पड़ सके। ठीक है, तो ये कह रही है। ठीक है, आइए, यह सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बार बार पूछा गया है, तो इन सवालों को भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें कहा गया है कि गोपियाँ किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। तो जब गोपियाँ को उद्धव ने निर्गुण उपासना का संदेश दिया, तब गोपियों को यह मार्ग पसंद नहीं आया। इस मार्ग पर चलने से इनकार करते हुए गोपियों ने उद्धव को उलाहने देने शुरू किए कि तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में डुबकी नहीं लगाई। अगर किसी से प्रेम किया होता तो ये संदेश हमें ना सुनाते। कृष्ण के साथ रहकर भी तुम उनसे प्रेम ना हुआ, है ना, उनको उनसे क्या हुआ, प्रेम ना हुआ, उनको उनसे प्रेम ना हुआ। ये अचरज की बात है। तुम हमें कितनी भी विशेषताएं योग मार्ग के बताओ, हमारे मन से कृष्ण प्रेम की परतों को नहीं तोड़ सकता, क्योंकि हम मन कर्म वचन से कृष्ण को स्वीकार कर चुकी हैं। तुम तो जल में डूबे हुए कमल के पत्ते के समान हो, जो जल में रह करके भी उससे कभी भीगता नहीं है। हम तो इतने दूर रह करके भी कृष्ण को भूल नहीं पाए, तुम साथ रह करके भी उनको समझ नहीं पाए। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। आप लोग इसको अच्छे से नोट करेंगे और फिर याद करेंगे।
नेक्स्ट सवाल है आपका कि उद्धव के द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया, यानी कि उसको और भड़काया कैसे हुआ। तो गोपियाँ कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी। कृष्ण से बिछड़कर उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। वे पगली की तरह प्रतिदिन कृष्ण की बाट जोहा करती थी। ऐसे में कृष्ण तो उनका संदेश लेकर उद्धव आते थे, जो योग मार्ग का संदेश लेकर आते थे, जिसे सुनकर उनका हृदय टूट जाता था। वे विरह के अग्नि में दहक उठती है। कृष्ण से मिलने की आशा टूट जाती है और वह अधीर हो जाती है। इस तरह पहले से जलती हुई विरह की आग में फिर से घी पड़ जाता है ना। तो ये इसका मतलब था, इसको आप लोग अच्छे से समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कहा गया है आपसे कि मर्यादा ना लाही में माध्यम से कौन सी मर्यादा रहने की बात की जा रही है। तो प्रेम की बात कहें तो इसकी सबसे बड़ी मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम निभाएं, एक दूसरे की भावनाओं को समझे और सम्मान करें। किंतु कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने के स्थान पर उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान योग साधना का संदेश उद्धव के माध्यम से भेज दिया, जो कि गोपियों की नज़र में एक प्रकार से छल था। इसी छल को गोपियों ने समझा कि कृष्ण ने हमारे प्रेम की मर्यादा नहीं रखी, है ना। अब इसी छल को क्या समझा उसने कि जो कृष्ण जो है वो हमारे प्रेम की मर्यादा को नहीं रख पाया। तो ये 5 सवाल आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बना दिए हैं। अब आप लोग इसको अच्छे से नोट करो और इसकी तैयारियां करो, ठीक है। समय काफ़ी कम बचा है बोर्ड एग्ज़ाम में, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम और अपने ज़िला का नाम, आप किस ज़िला से क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं जैकपुर चैनल के माध्यम से, वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।